यह कहानी एक छोटे गांव के एक सुनसान घर की है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार रहता था, जो बहुत निर्दयी था। उसने अपनी हवेली में कई मजदूरों पर अत्याचार किए थे। एक रात उन मजदूरों ने बदला लेने के लिए उसे हवेली में बंद कर दिया और किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। एक दिन एक युवा यात्री चिराग उस गांव में आया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने जिद पकड़ ली कि वह वहां रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की न सुनी। चिराग रात में टॉर्च लेकर हवेली में गया। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हर ओर धूल जमी थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चिराग डरने लगा, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी एक कोने से धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो एक परछाई दीवार पर तेजी से हिली और गायब हो गई। अब चिराग को समझ में आने लगा कि गांव वालों की बातें झूठी नहीं थीं। अचानक हवेली की दीवारों से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगीं। चिराग कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक पुराने संदूक को खोला। उसमें जमींदार की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि मजदूरों ने उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। तभी राहुल को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। जब वह हवेली से बाहर आया तो देखा कि गांव वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने बताया कि जो कोई भी हवेली में गया वह वापस कभी नहीं आया। लेकिन चिराग की जान बच गई, क्योंकि उसने सच्चाई उजागर कर दी थी। उसके बाद गांव वालों ने उस हवेली को तोड़ दिया, ताकि वहां की बुरी आत्मा मुक्त हो सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी रात के अंधेरे में वहां किसी के रोने की आवाज आती है।